जय जिनेन्द्र। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में मैं आज महावीर भगवान के उपदेशों पर आधारित आपको एक कथा और सुनाती हूँ। एक बहुत सुंदर शांत वन था जिसमें सब तरफ हरियाली थी, पक्षियों की चहचहाहट थी, बड़े बड़े वृक्ष थे फलों से लदे हुए। उसके नीचे एक वृक्ष के नीचे भगवान महावीर बैठे हुए घोर तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर बिल्कुल स्थिर था, आंखें बंद थी, शांत मुद्रा में वो भगवान की भक्ति में लीन थे। उसी सुंदर से वन में दूर से एक ग्वाला चला आता है जिसके पास बहुत सारी गायें होती हैं। वो उन गायों को लेके उस वन में चराने के लिए आगे बढ़ता जाता है। जैसे ही वो आगे आता है वो भगवान महावीर को उस वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए देखता है। उसे लगता है कि ये कोई साधु हैं जो यहाँ बैठे हैं, तो वो उनसे बात करने की चेष्टा करता है। मगर महावीर भगवान जो उस समय मौन रूप में अपने भगवान की भक्ति में लीन थे, वो उसे उसका कोई जवाब नहीं देते। जब वो अपने इस प्रयास से हार जाता है तो वो आखिर में भगवान महावीर को ये कह के संबोधित करता है कि हे साधु, मैं अपनी गाय यहाँ छोड़कर जरा जाता हूँ, ये यहाँ चर रही हैं, आप इनका मेरे लिए इन गायों का ध्यान रखिएगा, मैं अभी जल्द ही वापस लौटता हूँ। भगवान महावीर जो अपनी तपस्या में उस समय लीन थे, वो उस ग्वाले को उस चीज का कोई उत्तर नहीं देते। तो वो ग्वाला समझता है कि शायद भगवान महावीर ने उसकी प्रार्थना जो उसने एक साधु से की सुन ली, और वो वहां से चला जाता है। भगवान महावीर अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। कुछ समय पश्चात जब वो ग्वाला आता है तो दूर से वो बहुत परेशान होके देखता है और भागा भागा भगवान के पास आता है, क्योंकि उसको अपनी गाय कहीं दूर दूर तक नहीं नजर आई। वो बहुत परेशान हो गया और आके भगवान महावीर से प्रश्न करने लग गया। उसका धीरे धीरे, उसको डर भी बहुत लग रहा था कि उसकी एक गाय उसको दिख नहीं रही थी। उसका वो डर धीरे धीरे इतने क्रोध में परिवर्तित हो गया कि वो अपने भावनाओं को नहीं समेट पाया और उसने भगवान महावीर को इतने अपशब्द कहे और भगवान महावीर को शारीरिक यातनाएं भी दी। मगर महावीर भगवान जो अपनी तपस्या में लीन थे, मानो ऐसा उनका धैर्य मानो ऐसा संदेश दे रहा था कि किसी का क्रोध हमारी शांति को भंग नहीं कर सकता। वो उस तपस्या में अपना लगे रहे और उस ग्वाले की अत्याचारों का, उसके अपशब्द का, उसकी किसी चीज का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय पश्चात वो ग्वाला इधर उधर भटकता हुआ अपनी गायों को ढूंढता रहा, आवाज लगाता रहा, मगर कोई उसको दूर दूर तक अपनी गाय नजर नहीं आई। थोड़ी देर ये सब करके थक हार के वो एक टीले पे जाके बैठ गया जो भगवान महावीर से कुछ दूरी पर था और रोने लग गया। थोड़ी देर बाद उसको अपनी एक एक गाय नजर आने लग गई जो दूसरे गांव में जाके चर रही थी। वो यह देख के बहुत प्रसन्न हुआ और उसका क्रोध शांत होने लगा। जैसे ही धीरे धीरे उसका क्रोध शांत हुआ, वो भगवान के समीप आया और उनके पैरों में बिलक बिलक के रोने लगा और अपनी क्षमा याचना करने लग गया। तब भगवान ने अपनी आंखें खोली और कहा कि अज्ञानता से जन्मा क्रोध सबसे बड़ा शत्रु होता है। तब उन्होंने कहा, जब हमारा मन शांत होता है तब हर तूफान को भी हम पार कर सकते हैं। और सच, भगवान की ये उपदेश बहुत सच्चा उपदेश है। कहते हैं ना, जब किसी इंसान को क्रोध आता है तो उसके सोचने और समझने की शक्ति बहुत सीमित हो जाती है। बस महावीर भगवान का एक यही उपदेश है कि हमें अपने क्रोध पे नियंत्रित करना चाहिए और उस चीज का
सोच समझ के समाधान निकालना चाहिए। जय जिनेंद्र।